हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई सीसीटीवी सेटअप लगा हुआ है जिसमें आपने एनवीआर या डीवीआर का सेटअप कर रखा है और उस एनवीआर डीवीआर में से बजर का साउंड आ रहा है या बीप का साउंड आ रहा है और आपको किस चेक करना है कि ये साउंड किस तरीके से बंद करना हो या किस तरीके से इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आपको मैं फर्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बजर का साउंड आता है ये आपको इंडिकेशन देता है कि किस तरीके से आपका हार्ड डिस्क खराब हो चुका है या हार्ड डिस्क में एरर आ रहा है या रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। इस वजह से आपका ये बजर साउंड करेगा और बीप साउंड करेगा। ये एनवीआर और डीवीआर दोनों पे वेरी करता है। तो आप कोई से भी ब्रांड का एनवीआर डीवीआर लो, चाहे सीपी प्लस हो, दवा हो या हिक्विजन हो, सब में ये फीचर रहता है। अगर हार्ड डिस्क में कोई एरर रहा है या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आपको वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि बजर साउंड करके कि आपका हार्ड डिस्क का एरर आ रहा है, तो आपकी इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तब उस टाइम आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने डीवीआर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको जाना है हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में या डिस्क मैनेजमेंट में या स्टोरेज में। हर डीवीआर में अलग अलग ऑप्शन रहता है, तो आपको डीवीआर के हिसाब से अंदर ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का या डिस्क मैनेजमेंट का या हार्ड डिस्क का। तो वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका हार्ड डिस्क नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, बजर का साउंड किसी और वजह से आ रहा होगा इंटरनेट वगैरह के लिए। तो अगर आपका हार्ड डिस्क नॉर्मल नहीं है तो आपको चेक करना वहाँ पे अबनॉर्मल या एरर लिखा हुआ तो नहीं आ रहा है। अगर एरर और अबनॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपका हार्ड डिस्क खराब है, बिल्कुल खराब है, वो करप्ट हो चुका है। तो इसलिए आप लोग हार्ड डिस्क को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे उसको रिस्टार्ट करके दोबारा लगाओगे फॉर्मेट करके वो चालू हो जाएगा, पर जैसे आप दोबारा एक बार आपका डीवीआर बंद होकर चालू हो जाएगा वापस वो एरर दिखाना शुरू कर देगा और बजर साउंड बजता रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली हार्ड डिस्क बदल देनी है और हार्ड डिस्क बदलने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो जाएगी। और दूसरा केस ये बनता है कि जैसे अगर आपने अपना डीवीआर में से बजर का साउंड आ रहा है और आप लोग स्टोरेज में जाके या डिस्क मैनेजमेंट में जाके चेक करते हो तो वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क शो नहीं करता है। तो हार्ड डिस्क शो ना करने का दो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपका हार्ड डिस्क खराब होगा या तो आपका अडेप्टर का इशू होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपकी हार्ड डिस्क शो नहीं कर रही है तो आपको उसमें अडेप्टर चेंज कर लेना है। अडेप्टर में जैसे आप देख पाएंगे ज़्यादातर डीवीआर में 12 वोल्ट 2 एम्पियर का आता है या 1.5 एम्पियर का आता है, तो उस हिसाब से आप लोग अडेप्टर को बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आपके हार्ड डिस्क की साइज़ ज़्यादा बड़ी है, जैसे 1 TB से लेके आप 2 TB 4 TB की हो, तो आप उसमें 12 वोल्ट 5 एम्पियर का अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे आपने अडेप्टर लगा दिया, अडेप्टर लगाने के बाद अगर आपकी हार्ड डिस्क शो कर जाती है तो इसका मतलब है आपका अडेप्टर खराब है और हार्ड डिस्क चालू है। तो इस केस में आपको हार्ड डिस्क बदलने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपका अडेप्टर भी लगाने के बाद भी हार्ड डिस्क शो नहीं करता है, कोई एरर कोड तो आना ही नहीं है, क्योंकि एरर कोड के लिए तो एबनॉर्मल लिखा हुआ आ जाएगा। पर अगर हार्ड डिस्क ही शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका अडेप्टर खराब हो चुका है या हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है। तो अडेप्टर चेक करने के बाद अगर चेंज करने के बाद अगर आपका हार्ड डिस्क आ जाता है तो वेरी गुड रहेगा, और अगर नहीं आता है फिर आपको हार्ड डिस्क चेंज करना ही पड़ेगा। और तीसरे केस में ये रहता है, अगर आपके डीवीआर में हार्ड डिस्क भी शो कर रहा है, कोई बजर नहीं आ रहा, पर आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ड डिस्क भी नॉर्मल दिखा रहा है और नॉर्मल टाइप पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपके सामने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी चालू दिखेगा, पर आपको उसमें देखना है कि आपका जो डीवीआर है एनवीआर है उसका टाइम डेट सही है कि नहीं है। अगर उसका टाइम डेट गलत होगा तो आपके डीवीआर में कोई भी रिकॉर्डिंग शो नहीं करेगा, वो अलग अलग टाइम पे उसकी रिकॉर्डिंग शो करेगा। जैसे 2 दिन पहले की या 2 दिन बाद के से आउट ऑफ डेट के हिसाब से वो रिकॉर्डिंग करेगा। रिकॉर्डिंग तो होगा पर आपको फिर उस जो भी आपका डीवीआर का टाइम रहेगा उसके हिसाब से वेरी करके आपको रिकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में ध्यान रखना है, अगर हार्ड डिस्क में एरर कोड आ रहा है तो हार्ड डिस्क रिप्लेस होगा, और अगर हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा है तो आपको हार्ड डिस्क भी चेंज कर देना है या अडेप्टर लगा के उसको चालू कर लेना है। अगर इन सब प्रोसेस के बाद भी अगर आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आपको लास्ट इन केस में आपको अपना जो डीवीआर है या एनवीआर है उसको कंपनी भेज के उसका सर्विस चेक कराना पड़ेगा, और जो भी आपका हार्ड डिस्क है उसको आप दूसरे एनवीआर डीवीआर या कंप्यूटर में लगा के चेक कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप फॉलो करके आप अपने बजर साउंड को भी बंद कर सकते हो और अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।